हे हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो सना की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? तो गाइस, डेली बेसिस पे मेरे व्लॉग्स आ रहे हैं और आई होप मेरे व्लॉग्स आप लोगों को पसंद आए। ठीक है जी। तो आज ना मैं आपके साथ अपने व्लॉग में एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे बचपन की स्टोरी हुआ करती है। बचपन की तो बहुत सारी स्टोरीज है, बट ये वाली स्टोरी जो मेरे दिल को हमेशा छूती है, हमेशा एक बात रियलाइज करवाती है कि सब कुछ लाइफ में आ जाता है बट बचपन नहीं आता है। ठीक है, तो जो भी लोग बचपन से भी जिनका भरा बचपना गुजर रहा है, यानी कि जो लोग 10, 11, 12 साल के हैं, 8, 9 साल के हैं, 13, 14 भी बचपन में ही कंसिडर होता है अगर देखा जाए तो। बट मेरा 13, 14 बचपन में कंसिडर नहीं था, क्योंकि 13, 14 साल के उम्र में मेरे सर पे बहुत सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी। तो इसीलिए मेरा तो बचपन जो मैं बोलूँगी वो मेरा 10, 11, 12 साल ही तक था, कि जब मैं ना छोटी सी थी। देखिए, अभी मैं आपको बताती हूँ, मेरा ना जो दिल्ली का अभी का घर है, हमारा एक ही घर है दिल्ली में, और स्टार्टिंग से हम लोग दिल्ली में रहते। जब मैं छोटी सी थी, सेकंड क्लास में, तब से हम लोग दिल्ली में आ गए थे। जब हम दिल्ली शिफ्ट हुए तो हमें बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत आई। गांव में ये था, गोरखपुर में ये था कि हमें पानी की कभी दिक्कत नहीं, हैंडपंप चलाओ जी मर्जी का पानी आता था, रहने के लिए बड़े बड़े कमरे होते थे। पर दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं था, दिल्ली में सब कुछ चेंज हो गया था। दिल्ली में जब हम लोग आए तो हम लोग को एक छोटा सा कमरा मिला था। कमरे तो यहाँ पे भी बड़े बड़े थे, लेकिन मेरे अब्बू जो थे वो रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो हमने इतना ही लिया जितना हम अफोर्ड कर सके। तो हमने एक छोटा सा कमरा लिया जिसमें ही हम खाना भी बनाते थे और सोते भी थे। मेरी खाला में लोग जो है वो लोग पहले से दिल्ली में आ चुकी थी। उन्हीं लोगों ने हमें बुलाया था कि आप लोग यहाँ पे अपना रोजगार ढूंढ सकते हैं, गोरखपुर में इतनी रोजगार नहीं था, और आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो मेरे अम्मी ने उन्हें भी बोला ये बेस्ट ऑप्शन है, अगर हम जाएंगे दिल्ली में हमें रोजगार भी मिलेगा और बच्चे भी पढ़ लेंगे तो क्या दिक्कत है। फिर हमें इसी रीज़न था, यही बेसिक रीज़न था दिल्ली शिफ्ट होने का। तो दिल्ली शिफ्ट होने के बाद हम मेरी खाला में घर पे सब कुछ हुआ करता था। टीवी, बड़ी सी टीवी, क्योंकि भाभी भाभी आई हुई थी तो उनकी दहेज में सब कुछ मिला हुआ था, तो टीवी और ये बड़े बड़े रूम सब कुछ हुआ करता था। तो भाभी के बच्चे भी थे छोटे छोटे। तो जब मैं वहाँ पे जाती थी ना, मुझे वहाँ पे कोई कुछ बोलता नहीं था, मेरे रिलेटिव्स है ऑफकोर्स, लेकिन फिर भी मुझे ना वहाँ पे दिल में ऐसे बचपन से ही दिल में रहता था ना कि इनके पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ नहीं। और फिर ना वहाँ पे जब मेरी शमा पापा लोग ना घर साफ कर देती थी, जो मेरी खाला के बेटे थे घर साफ कर देती थी और टीवी चलती थी, तो मुझे वो इतनी जन्नत वाली वाइब्स लगती थी कि वाह यार, घर साफ सुथरा है, टीवी चल रही। काश मेरी जिंदगी में क्या पे कभी ऐसा दिन आएगा, मेरे पास क्या कभी इतना बड़ा घर होगा क्या। मेरे पास उनका भी 2 ही कमरे का घर था, 50 गज का उस टाइम पे। अब तो माशाल्लाह बड़ा हो गया ज़्यादा। तो मैं सोचती क्या मेरा भी कभी ऐसा दिन आएगा, क्या मेरे भी घर पे कभी इतनी सफाई होगी। एक कमरे में, आपको पता ही है, एक कमरे में जब 5 लोग रह रहे हैं, उसी में किचन भी है, उसी में सब कुछ है, तो घर कितना ही मैसी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद दिन बीतते ही मैं सेकंड क्लास से थर्ड में दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हो गया। जब मैं स्कूल जाती थी तो वहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मिलते थे, जो लोग स्टार्टिंग से दिल्ली में रहते थे, सबके अपने घर थे। मेरे फ्रेंड्स लोग सबका अपना घर था, बस मैं ही थी जो मैं रेंट पे रहती थी। फिर हुआ ये कि दिन बीतते गए, सबका ही दिन आता है, पूरे जी तोड़ मेहनत करी बगैर छुट्टी लिए, दिन बीते गए। फिर हमारा दिल्ली में घर हुआ, फाइनली छोटा सा घर हुआ, पहले 20 गज का, फिर उसको बेच के फिर हमने पैसे वैसे कलेक्ट करके फिर हमने 50 गज का घर लिया। अभी 50 गज का है, 2 कमरे, किचन है, 2 BHK, समझ लीजिए आप कितना होता है उतना ही है। फिर उसके बाद अब ना जब अब्बू साइड पे चले जाते हैं, मन में साइड पे चला जाता है, अप्पी की तो जैसे कि शादी हो गई है। अप्पी की शादी की बहुत सारी वीडियोस है, वो मैं धीरे धीरे डालूंगी चैनल पर। बना के रख रखी थी, क्योंकि तब यूट्यूब चैनल नहीं था, इसलिए मैं वीडियोस बना के रख लेती थी, क्योंकि मेरे माइंड में था कि मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है, इसलिए वीडियोस आज रिकॉर्ड कर लेती ताकि कल के लिए मेरे पास कंटेंट। ठीक है, तो फिर कहाँ पे थी मैं, हाँ, फिर उसके बाद आज जब मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास 2 कमरे का घर है, बड़ा घर जो मेरा सपना हुआ करता था, बड़ा घर है, मम्मी है, अब्बू है, भाई है, बहन है, पर बहन ससुराल चली गई, भाई जॉब पे चला जाता है, साइड पे रहते हैं, अब्बू भी साइड पे चले जाते हैं, बस मैं अम्मी घर पे रहते हैं। तो आज मुझे रियलाइज़ होता है कि जब मेरे पास सब कुछ है, जैसे मैं चाहती थी बड़ा घर, घर की सफाई और घर में गाना चले, सब कुछ है, तो आज ना एक चीज़ नहीं है, और वो है मेरा बचपन। वो मासूमियत, वो नादानी, वो छोटे छोटे 5 रुपए में भी खुश रहना, वो न्यूज़पेपर में से जितने भी प्रिंट होते थे सबको काट काट के अपने बुक में चिपकाती थी, और कि मेरे पास सबसे ज़्यादा पिक्चर्स है, कंपटीशन करती थी अपने दोस्तों के साथ, सबसे ज़्यादा मेरे पास पिक्चर है। 10 रुपए का वाटर कलर लाके मटके को पेंट करना, 10 रुपए का स्केच पेन लाके हाथों में नेल पेंट लगाना,
वो सब नहीं रहा मेरे पास, मेरा बचपना नहीं रहा यार। आज घर सफाई करके गाना चला तो देती हूँ, पर वो मज़ा नहीं आता, दिन सर पे टेंशन रहती है फ्यूचर की और हर एक चीज़ की। ठीक है, लेकिन हाँ, अब टेंशन, पहले टेंशन रहती थी सिर्फ बड़ा घर हो गया, जब बड़ा घर हो गया तो अब टेंशन रहती है कि फ्यूचर को लेकर टेंशन होती है कि फ्यूचर में क्या होगा, और मेरे को एक अच्छी स्टेबल लाइफ चाहिए, जैसे मैंने कि सोच रखा है, मेरा खुद का एक घर हो, मेरी खुद की एक छोटी गाड़ी हो, बट अपनी गाड़ी हो। तो फिर कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कभी कभी घर भी होगा और गाड़ी भी होगी तो मेरी जिंदगी ही ना रहे मैं बूढ़ी हो जाऊँ, मर ही जाऊँ। तो यही मैं सोचती हूँ, जैसे कि आज घर है, गाना है, घर में सफाई है, तो बचपन नहीं है। और जब बचपन था तो ये सारी चीज़ें नहीं थी। मनीषा घर पे ना हम लोग सबसे ऊपर रेंट पे रहते थे, छत पे। उन्हीं, वही मेरे ऑनर थे, मतलब उनकी बेटी थी वो। तो ना उसके घर पे भी ना जब वाईफाई हो जाती थी, बड़ी सी टीवी थी, टीवी चलती रहती थी, कार्टून, डोरेमोन और ये टॉम एंड जेरी। जब कार्टून चलता था तो मैं ना बहुत ध्यान से देखती थी, बहुत खुश होकर देखती थी। इतने में जो मनीषा की मम्मी थी वो मुझे कुछ ना कुछ लेने के लिए भेज देती थी। कभी दूध लेने के लिए चली गई, वहाँ पे मनीषा भी बैठी रहती थी, लेकिन आंटी ने कभी भी मनीषा को नहीं भेजा क्योंकि वो टीवी देख रही होती थी। वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, वो स्कूल से आके उसको थोड़ा ही टाइम मिलता था, ट्यूशन भी जाना होता था। मेरे को ट्यूशन व्यूशन पढ़ाने वाला कोई नहीं था, मेरी अप्पी पढ़ाती थी मुझे घर पे। और फिर मैं मन में सोचती थी कि मैं भी तो टीवी देख रही हूँ, आंटी ने मुझे ही क्यों भेजा, अपने बेटी को भी तो भेज सकती थी, अपने छोटे बेटे गोपाल को भी भेज सकती थी। नहीं, दूध लाना हो आंटी मुझे भेजती थी, कोई सामान दुकान से लाना मुझे भेजती थी, आटा गूंथना हो मुझे बोलती थी। मतलब वो मेरे से, अगर मैं आधे घंटे का टीवी देख रही हूँ वहाँ पे, तो वो मेरे से 45 मिनट का काम निकलवा लेती थी। फिर मैं कोई बात नहीं, मैं जैसे थोड़ा बहुत काम करके टीवी देखने को तो मिल रहा है, मेरे लिए यही काफ़ी। फिर रात में अब्बू आ जाते थे, हम नहीं देख पाते थे टीवी, क्योंकि अब्बू ने यही बोला था कि हमें जो हमारे पास चीज़ें हैं हमें उसी के साथ रहना चाहिए। दूसरे के पास महल है, हमें नहीं जाना चाहिए, जब हमारे पास महल होगा तो हमें उसकी जैसे अब्बू आ जाते थे। फिर अब्बू से मैं बातें करती थी, हम लोग खाना वाना खा सो जाते थे। फिर सुबह वही गवर्नमेंट स्कूल, स्काई ब्लू कलर की टी शर्ट, डार्क ब्लू कलर की स्कर्ट, गले में आई कार्ड, पानी की बोतल जो पेप्सी मिरिंडा की होती थी, क्योंकि मेरे पास कभी पानी की बोतल वो जो नई नई स्टाइलिश सी नई नई यूनिक तरीके की बोतल्स होती है वो सब नहीं होता था, मेरे पास पानी की बोतल ही होती थी जो मिरिंडा या पेप्सी की होती है, आधी लीटर की, वही। और अब आते हैं स्कूल में। स्कूल में मैं स्कूल का ही खाना खाती थी, क्योंकि सुबह में बहुत, मेरा 7:30 का स्कूल था, मुझे 7 बजे निकलना पड़ता था, तो अम्मी बनाती भी थी तो मैं लेट हो जाती थी। तो मैं स्कूल में जो भी अम्मी पराठा बनाती थी मैं खाकर, खाना मेरे स्कूल का था। और टू बी ऑनेस्ट खाना बहुत टेस्टी होता था स्कूल का, कोई ऐसा नहीं था कि हाँ गवर्नमेंट स्कूल है तो ख़राब खाना मिलता हो। छोले चावल, कढ़ी चावल, राजमा चावल, पूड़ी सब्जी, फ्राइडे को हलवा आता था सूजी का, और चना, उबले हुए चने आते थे। अच्छा लगता था, खाती थी मैं। और मेरे क्लास में ना मोटी भी थी सबसे, तो मेरी फ्रेंड ने क्या कहती थी कि सरकारी खाना खा के मेरी मोटी भैंस हो गई है। बोलना चाहूँगी कि जब हमारे पास जो चीज़ होती है ना, फिर वो चीज़ नहीं होती जो हम चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये घर, ये चीज़ें मैं चाहती थी बचपन में, तो तब नहीं था, अब हुआ है तो अब बचपना नहीं। और अब जैसे मैं बड़ी हुई हूँ तो मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा खुद का घर हो, मेरे खुद के पैसे से हो, मैं अच्छी अच्छी जगहों पे टूर करूँ। ठीक है, ये सारे मेरे विश उसमें हैं, सारे मेरे विश लिस्ट में है कि मैं पहले तो इंडिया घूमूँ पूरा, जितने भी हैं 28 29 सिटीज़ है, सब विजिट करूँ अच्छे तरीके से अम्मी अब्बू के साथ। फिर मेरा पासपोर्ट बने, मैं आउट ऑफ इंडिया जाऊँ, वहाँ घूमूँ, बट अपने पैसों से, किसी दूसरे के पैसों से नहीं। ठीक है, ये मेरे ख्वाब है। फिर मैं सोच रही हूँ मेरे ख्वाब एंड पूरे भी होते हैं तो क्या मैं बूढ़ी ना हो जाऊँ, 70-80 साल की ना हो जाऊँ ये। और अगर आप लोगों को मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में जानना है, मेरी स्टडीज़, मेरी स्कूलिंग, हर एक चीज़, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आप लोग मेरे लिए बहुत खास है। यहाँ पे पता, आज मेरे 2 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, थैंक यू सो मच दिल से। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ना आपके और मेरे सिवाय कोई नहीं है, कोई मेरा जानने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं। दिमाग में तो काफ़ी टाइम से था मेरा व्लॉग बनाने का, पर मैं बनाती इसलिए नहीं थी क्योंकि मुझे हल्ला नहीं मचाना था। मैं अपना काम स्ट्रेंजर लोगों के साथ शेयर करना पसंद करूँगी, जो मुझे जानते नहीं, क्योंकि लोग जो मुझे जानते हैं वो मुझे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, ये मैं जानती हूँ। ठीक है, तब तक लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, सेफ रहिए। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। आज का जो ब्लॉग है तो सिर्फ बातचीत का था, बट आगे के ब्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। आज मुझे कम से कम मेरे 2 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए ना, आज मुझे 5 सब्सक्राइबर्स चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।